तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th जियोग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन बैंक के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपका कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 3 का क्वेश्चन क्या है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, 3 का है। कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी ये तारापुर है। क्या है, तारापुर। और तारापुर किस राज्य में है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर क्या है, महाराष्ट्र में है। कल्पक्कम कहाँ है, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ है, तो कैगा कर्नाटक में है। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। नरोड़ा कहाँ है, नरोड़ा यूपी में है। नरोड़ा कहाँ है, यूपी में है। ठीक है, तो 3 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। चलिएगा देखिएगा 4 का क्वेश्चन आपके 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक है ना, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चरक को। यदि आपसे पूछा जाएगा चरक का संबंध कहाँ से है, तो भारत से। कहाँ से है, भारत से। चरक का संबंध जो है भारत से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध। क्या है, हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। चलते हैं आगे का क्वेश्चन पर। तो आगे चलते हैं, देखिएगा आगे आपका क्या कहते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। 7। 8 में देखिएगा क्या है। तो 8 का राइट आंसर क्या है, चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है। तो भारत का प्रथम विद्युत गिरी जो था ये तारापुर में स्थापित किया गया था। कहाँ में स्थापित किया गया था, तारापुर। तारापुर किस राज्य में है, तो तारापुर महाराष्ट्र में है। नरोड़ा यूपी में है। कैगा कर्नाटक में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो चेन्नई में। कहाँ हुआ था, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, तो जमशेदपुर। क्या कहा जाता है, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, बी। 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, चावल, कपास, मोटे अनाज या चना। तो रबी की फसल जो है इसमें चावल, ये क्या कहते हैं, चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चना। चना हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब आपका रबी फसल में आता है। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 का डी। आगे देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन है ताकि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को। उजला सोना किसको कहा जाता है, कपास को। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है मानी जाती है काली मिट्टी। कौन मिट्टी मानी जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगुर मिट्टी। इसी का दूसरा नाम क्या है, रेंगुर मिट्टी है। ठीक है, चला जाए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। आगे है कहता है कि किस फसल को, आगे कहते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को। जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा। जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा। ठीक है, 10 के बाद चलिएगा 11 में देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल गेहूं, सरसों, चावल या मटर। तो खरीफ फसल कौन है, इसमें चावल हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, सी। 11 का क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चावल है, तो चावल आपका खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए। चावल कौन सा फसल है, चावल खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए। 17 का क्या हो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। 13 का हो जाएगा ए। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 14 में देखिएगा क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी कि दाल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, कौन सा पौष्टिक पदार्थ पाया जाता है। तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ज्वार है, धान है, जूट है, गेहूँ है। तो इसका राइट आंसर गेहूँ हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। आगे का क्वेश्चन कहता है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना ये भी व्यावसायिक फसल है, तंबाकू ये भी व्यावसायिक फसल है, जोट ये भी व्यावसायिक फसल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गेहूँ, गेहूँ जो है आपका व्यावसायिक फसल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो गेहूँ ये जो है आपका रोपण फसल नहीं है। रबर हो गया, गन्ना हो गया, चाय, ये तीनों आपका क्या है, रोपण फसल है। लेकिन गेहूँ जो है ये आपका रोपण फसल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे का क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। क्या है, धान है। सबसे बेसी खाद्यान्न फसल जो है, यानी कि सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, धान है। धान। यदि ऑप्शन में चावल रहता तो चावल भी मारते। ठीक, धान या चावल में जो ऑप्शन में रहेगा उसको क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखा जाए ताकि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है। गेहूँ, चना, मटर या कपास। तो ये कपास हो जाएगा। कपास जो है आपका खरीफ फसल है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये सब आपका रबी फसल में आता है। ठीक है, कपास जो है ये आपका खरीफ फसल हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो दलहन की खेती से। मतलब दलहन की खेती करने से क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आगे का क्वेश्चन कहता है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर। क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़िए। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। आगे कहता है कि फाल्टा, देखिएगा ये 2023 में भी पूछा है। ठीक, कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में। इसका हो जाएगा बी। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है ये कृषि पर आधारित नहीं है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रो रसायन, लौह अयस्क, चितरंजन, लोकोमोटिव या चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग, ये जो है चीनी उद्योग जो है ये आपका उपभोक्ता उद्योग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो खिलौना उद्योग।
खिलौना उद्योग जो है छोटे पैमाने का उद्योग है, काहे कि इसमें कम सम पूंजी लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है कि इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह हुआ। कौन है? मुंबई बंदरगाह, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। पूछेगा इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये कहाँ? तमिलनाडु में है। चलिएगा, तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद? चलिए, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या अहमदाबाद? तो इसमें इतना तक ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।